हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वंदना गाइस। आज की वीडियो में हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 है सेट्स का, और ये आपके DSSB TGT, UP TGT, PGT LT ग्रेड एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? If A, B are two sets such that every element of A is also an element of B, then A is said to be a subset of B. तो गाइस, सबसेट्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो सेट हो, सेट A और सेट B, सेट A के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट B के अंदर भी हो। हम दो सेट लेते हैं, सेट A जिसके अंदर एलिमेंट है X एंड Y, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है X, Y, Z एंड T। तो गाइज यहाँ पर देखिए, A के अंदर जितने एलिमेंट है वो सभी B के अंदर भी आपको दिखाई दे रहे हैं X, Y, और B के अंदर A से कुछ एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से A क्या हो जाएगा? A इज ए सबसेट ऑफ B, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को, A इज ए सबसेट एंड इक्वल्स टू B। ठीक है, तो ये सबसेट का नोटेशन होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेट C ले लेते हैं। C के अंदर एलिमेंट है X एंड D, अदर सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है X, Y एंड T। तो गाइज, C के अंदर जो एलिमेंट है वो B के अंदर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से C क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा B का। और D के अंदर भी सभी एलिमेंट आपको B के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से D भी B का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो ये तो था सबसेट्स। तो गाइज, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या होगा? क्योंकि B के अंदर A के जितने एलिमेंट तो हैं, लेकिन B के अंदर A से कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो B क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुपर सेट। तो B को बोलेंगे हम सुपर सेट। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? B इज ए सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, ये होती है सुपर सेट की रिप्रेजेंटेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गाइस, किसी भी फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो वो क्या है देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 टू पावर n। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू पावर n। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ A इज इन सेट B एंड सेट B हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट इन A। तो गाइज, अगर हमारे पास दो सेट है, सेट A और सेट B, तो सेट A के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सेट B के अंदर होंगे, और B के अंदर A से एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़्यादा होगा जो कि A के अंदर नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सेट A के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड सेट B के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सेट A के अंदर सभी एलिमेंट सेट B के अंदर भी हैं, और B के अंदर A से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। तो गाइज, यहाँ पर कंडीशन होती है प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अगर हमें फाइंड करने हो तो वो किसके इक्वल होंगे? 2 टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर जो n होगा वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? 3। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ से प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 टू पावर 3 माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 1 विच इज़ 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 टू पावर n माइनस 2। तो यहाँ पर 2 टू पावर n कितना है? 2 टू पावर 3 माइनस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6।
सेट्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट अगर फाइंड करने हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 to power n - 2। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 to power n - 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इफ़ टू सेट्स ए एंड बी हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, so guys we assume that we have two sets, set A and set B, and there is no common element in set A and set B। set A के अंदर एलिमेंट हम लेते हैं 1, 3, 7 and 8, and set B के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 7 and 11। तो गाइज यहाँ सेट A और सेट B के अंदर जो एलिमेंट है तो उनमें कॉमन एलिमेंट है 7, कॉमन एलिमेंट है 7। तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें एक कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेट सी, ए बी एंड सी, और सेट डी के अंदर एलिमेंट है एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ पर सी और डी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ये कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो गाइस डिसजॉइंट सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इसका मतलब है कि ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। वो कैसा सेट होगा, एक 5 सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो गाइज यहाँ पर जो एम्प्टी सेट होता है, मतलब जो 5 होता है, वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। सेट ए, सेट बी एंड सो ऑन। ठीक है, सभी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा 5। सेकंड है, इफ़ ए एंड बी आर सेट्स देन ए इक्वल्स टू बी, इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2, 1 एंड 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। इफ S इज एनी सेट देन द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ S इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ S। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सेट S है जिसके अंदर एलिमेंट है A, B और C, तो यहाँ पर इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, पावर सेट को हम PS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल सबसेट क्या होंगे, 5 A, B, C, AB, AC, BC एंड ABC। तो ये सभी क्या बन जाएंगे, इसके सबसेट बन जाएंगे। तो टोटल पावर सेट को फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 to power n। ये किसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का। तो पावर सेट क्या होता है, जितने भी सबसेट्स होते हैं उस फैमिली को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर सेट कितने होंगे, 2 to power 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सबसेट्स कितने हैं, 8 सबसेट्स हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो उस सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। सेट के अंदर सभी सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो सेट्स के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे हम, जिसमें फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। तो इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a
और x बिलोंग्स टू b। तो इसको हम वेन डायग्राम से भी समझते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 2 सेट हैं, सेट A एंड सेट B, सेट A एंड सेट B, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B में कौन सा पोर्शन आएगा? तो ये पूरा पोर्शन A यूनियन B में आ जाएगा। ठीक है, द यूनियन ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू A और टू B और बोथ A एंड B। तो आई होप आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये क्या होता है? लेट A एंड B टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ A एंड B। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A इंटरसेक्शन B से। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। x A को भी बिलोंग करेगा और x B को भी बिलोंग करेगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सेट A एंड सेट B। तो सेट A इंटरसेक्शन B के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? जो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो सेट A इंटरसेक्शन B के अंदर कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन किस में आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में कौन से एलिमेंट आएंगे? A एंड B बी टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज A इंटरसेक्शन B एलिमेंट्स ऑफ A विच डू नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, इसका मतलब है डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस B से। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। एलिमेंट जो A को तो बिलोंग करेगा लेकिन B को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके फॉर एग्जांपल सेट A के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड सेट B के अंदर एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से A माइनस B के अंदर एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? अगर हम B के सभी एलिमेंट को A से निकाल दें तो A के अंदर कौन सा एलिमेंट बचेगा? ओनली 1। तो A माइनस B में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 1। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट A एंड सेट B। तो यहाँ से A माइनस B के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से होंगे? सेट A का जो बाहर वाला पोर्शन है वो A माइनस B में आ जाएगा। वैसे ही अगर हमें B माइनस A फाइंड करना हो तो कौन सा पोर्शन आएगा? तो गाइज वहाँ पर हमारा B का जो बाहर वाला पोर्शन है वो हमारा B माइनस A में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सेट A और सेट B। तो सिमेट्रिक को हम इस ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? A माइनस B यूनियन ऑफ B माइनस A। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट A एंड सेट B। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो गाइस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A डैश से, जिसमें कौन से एलिमेंट होंगे? x यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है गाइस वो ये है। सेट A, तो इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सेट A को छोड़कर बाहर के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट हमारे पास A के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नेचुरल सेट लेते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं 1, 3, 5 एंड 7 एंड सो ऑन। सेट ए कैसा है? ओड नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ से अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? n माइनस ए। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स के कुछ अलजेब्रा के लॉ देखेंगे, जिसमें जो फर्स्ट है यहाँ से ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के, एंड ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किसके इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए। तो ये दोनों लॉ कौन से हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही सेकंड देखेंगे, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी के, और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो गाइज ये दोनों लॉज कौन से हैं? एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए यूनियन ऑफ ए किसके इक्वल होगा? ए के, और ए का इंटरसेक्शन अगर हम ए से करेंगे तो भी वो ए के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये दोनों लॉज कौन से हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी के। ऐसे ही ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी। तो गाइज ये दोनों लॉ कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी यूनियन ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी के। वैसे ही ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी के। तो ये दोनों लॉ कौन से हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। तो गाइज़ आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे।